कह रहे हैं कि सभी सताते हैं और सभी को होता है, लेकिन किसी किसी को ज्यादा होता है, कोई कोई विकार। जैसे कोई बहुत कामी है तो कोई बहुत क्रोधी है, तो कोई बहुत लोभी है, तो कोई बहुत मोही है। जैसे कोई बहुत खाने पीने में लोलुप है, किसी को खाने पीने को कुछ भी मिल जाए, लेकिन पहनने ओढ़ने में बड़ा, किसी को घूमने फिरने में, किसी को घर में रहने में अच्छा लगता है। सबकी रुचियां, सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर बात ये है, आज का प्रश्न है, किसी ने पूछा है कि क्रोध का नाश कैसे करें, या हमारे घर में परिवार में जो लोग हैं उनको क्रोध बहुत आता है। मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, हमारी पत्नी है, पति है, बेटा है, कोई है हमारे आसपास अगल बगल, या तो हम ही हैं या हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है। तो एक क्रोध को कैसे शांत करें, या सामने वाला व्यक्ति क्रोधी है तो उसे कैसे समझाएं। तो भाई उसको समझाने के लिए या खुद को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि क्रोध करने से हमारे जीवन में बहुत प्रकार की हानियां हैं, और क्रोध तो आदमी को तभी आता है जब वो अपनी त्रुटि नहीं देखता। क्या कहा मैंने? अपनी त्रुटि नहीं देखता। सामने वाले की त्रुटि देखोगे तो क्रोध तो आएगा ही, सामने वाले की कमी देखोगे तो क्रोध आएगा, लेकिन जब अपनी कमी हम देखेंगे ना तो क्रोध नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो क्रोध आने का कारण यही है कि हम अपनी कमी नहीं देखते हैं, हम देखते हैं सामने वाले की कमी। दूसरा कारण यह है क्रोध आने का कि हमारे अंदर अहंकार है, हमने उसको दूर नहीं किया। दोष पर आए देख के चले हसंत हसंत, आपन दोष न देखिया जिनका आदि ना अंत। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। हमारा मित्र तो वही है जो अपनी कमियों को, है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं ही बुरा हूँ, मेरे अंदर ही कमियां हैं। क्रोध करने से शरीर और मन दोनों पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? सभी को कभी न कभी क्रोध आता है, और उसका परिणाम सबको पता है कि वह दुखद होता है, हानिकारक होता है। अंत में फिर हमको ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, तन धन की हानि हो जाती है, शरीर स्वस्थ सब बर्बाद हो जाता है। तो हमारा क्रोध में क्या होता है? हृदय रोग हो सकता है, क्योंकि उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा क्रोध से पाचन तंत्र को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है क्रोध। कब्ज होता है, अल्सर होता है, अपच होता है, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं। मानसिक रूप से क्रोध, तनाव, चिंता, नींद की समस्या उत्पन्न हो जाती, नींद नहीं आती। अब क्रोध में तो भैया गलत अंट संट बोलोगे, अंट संट करोगे, तो फिर बाद में वो बिस्तर पे जब जाओगे ना तो नींद नहीं आएगी। कहते हैं ना, नीति में कहा है कि दिन भर ऐसा काम करो कि शाम को बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाए। जवानी में ऐसा काम करो कि बुढ़ापा सुखद हो। 6 महीने ऐसा काम करो कि वर्षा चौमासा आनंद पूर्वक कटे, और पूरा जीवन ऐसा जियो कि मृत्यु बेला में तुमको किसी प्रकार का पश्चाताप ना हो। यही तो कहा है। अब जब बिस्तर पर जाओगे, दिन में लड़ोगे झगड़ोगे, बिस्तर पर जाओगे, खाट पर जाओगे, या ध्यान समाधि साधना की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो करना ही नहीं, जाना ही नहीं। ना करो ध्यान समाधि साधना, चिंतन, कोई भक्ति या माला जप, कोई नाम जप ना करो। सोओगे तो ये नहीं करोगे चलेगा, लेकिन सोने तो जाना पड़ेगा। और जब खाट पे जाओगे तो मन तुम्हारा कचोटेगा, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब जब नींद नहीं आएगी तो क्या करोगे?
क्या करो, कब लाओ अमुक संत के साध्वी के प्रवचन सुन लेते हैं, तो प्रवचन में क्या कहेंगी वो, अच्छा किया तुमने क्रोध, क्रोध करो, क्रोध से बहुत सारे फायदे होते हैं, ये बताएंगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, नहीं बताएंगे, वो तो यही बताएंगे कि क्रोध मत करो, क्रोध काल है, क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुते भये बेहाल, कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, और सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हरि दूत। शंकर जी ने भी क्रोध किया नहीं, त्रिशूल से मार दिया, फिर गणेश बन गए हो। तो हम लोग तो गणेश बना नहीं सकते, कुछ बिगाड़ देंगे तो बना नहीं सकते हैं। चलो कहानी में गणेश जी बना दिए उन्होंने, सिर जोड़ दिया हाथी का, क्या हम किसी का काट देंगे तो जोड़ देंगे क्या? क्रोध में हम किसी का सिर काट देंगे तो क्या हम जोड़ सकते हैं? काट तो सकते हैं। अंगुली माल लोगों की उंगलियों को काट के अपना हार तो बना सकता है, लेकिन किसी की उंगली को जोड़ नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने यही तो कहा कि तुमने अपने खड़ग से या तलवार से, हथियार से डाली को काट दिया, जाओ अंगुलीमाल इस डाली को फिर से उसमें जोड़ दो। भगवान ये नहीं कर सकता हूँ। भगवान कहा हो जो कहा हो उस समय उन्होंने यही कहा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो कहा कि तुम जिसे जोड़ नहीं सकते, तोड़ने का क्या अधिकार? तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का क्या अधिकार है? भाई कोई चीज हम दे नहीं सकते तो लेने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार है? क्रोध करने से संत महात्मा यही बताते हैं कि हमारे तन को, मन को क्या कर देते हैं? नुकसान पहुंचाता है क्रोध। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं है, इससे लाभ नहीं है, इससे हानि ही हानि, नुकसान ही नुकसान है। नींद नहीं आ रही है, नींद की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे मनोवैज्ञानिक असंतुलित, हमारा जो मन का विज्ञान है, मन मस्तिष्क है, मन से ही तो जीवन है। मन जहाँ असंतुलित हुआ, जहाँ जीवन असंतुलित हो गया तो वो खराब हो जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, सामाजिक वातावरण विषाक्त हो जाता है, जहर घुल जाता है उसमें। जहर घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? क्रोध को नियंत्रित करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। लंबे समय तक यदि हम क्रोध रखते हैं तो मनोवैज्ञानिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लगातार क्रोध करने से मस्तिष्क में क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य, फिर वो आदमी मन से बीमार हो जाता है, और मानसिक बीमारी सबसे खतरनाक, पागल हो जाते हैं। अधिक क्रोध करने वाले ही तो पागल होते हैं। क्रोध को नहीं समन कर पाए, नहीं उगल पाए, हमेशा क्रोध में, तो आदमी अपने मन से नियंत्रण खो बैठता है। इससे चिंता, तनाव, नकारात्मक सोच, भावनात्मक अस्थिरता होती है। कई बार क्रोध, दबाव या ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, डिप्रेशन, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार से हानि होती है। इसलिए आदमी को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम सोचेंगे तब हम क्रोध नहीं करेंगे। मैं बहुत पहले इस बात को आप लोगों से बता चुकी हूँ, और मैंने बहुत पहले अपने जीवन में लागू किया था। आज भी वो चीज़ मुझे याद है। क्या याद है? कि दूसरे की कमियों को देखने से या उनकी कमियों पर खुद को सजा देते हैं हम। ये क्या है? कैसे सजा देते हैं? दूसरा कर रहा है गलती और हम अपने आप को सजा दे रहे हैं, कैसे? क्रोध करके। सामने वाला गलत है, हम क्रोध कर रहा है, तो किसको सजा दे रहा है? अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, तन को और मन को, समय को, जीवन, जिंदगी, सब कुछ बर्बाद होगा। तो इसलिए इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे, हम कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, दूसरों की कमियां नहीं देखेंगे, तो क्या हमें क्रोध आएगा? 4 दिन का जीवन है और इसको ऐसे ही लड़ाई झगड़ा में, बैर विरोध में, तू मैं, राग द्वेष में,
यदि हम बर्बाद कर रहे हैं तो अंत में क्या होगा? क्रोध के बाद क्या आता है? पश्चाताप, ग्लानि, दुख, हानि, रोग, मानसिक उलझन। ये कैसे हम इनको दूर कर पाएंगे? कर पाओगे इसको दूर? लगातार क्रोध करते रहोगे, क्रोध को बढ़ाते रहोगे, तो क्या ये दूर हो सकती हैं? कोई भी क्रोधी व्यक्ति का जीवन आज वर्तमान में या इतिहास में देख लो, सुखी नहीं हुआ है। क्रोध अटैक ही आ जाता है। अटैक तो आना ही है। खुशी से जियो, हंस के जियो, मुस्कुरा के जियो, प्रसन्नता से जियो, गुनगुना के जियो। ये जिंदगी बड़ी बेशकीमती है, हम समझ नहीं रहे। अहंकार, स्वार्थ के कारण से, दूसरे की कमी देख करके हम क्रोध कर करके अपनी हीरा जैसी जिंदगी को, जीवन को क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिना मोल बर्बाद कर रहे हैं। क्या मूल्यांकन किया हमने इसका? एक गरीब को देखते हैं, फकीर को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं, भिखमंगे स्टेशनों पर पड़े रहते हैं, वे हंसते हैं, मस्ती करते हैं, है ना? आपके जीवन में चिंता है, फिक्र है, दुख है, तनाव है। कहते हैं एक फकीर था, सड़क पर जा रहा था, राजा साहब की सवारी निकली, हाथी पर सवार थे राजा। तो हाथी को पता नहीं क्या मद उसके अंदर सवार था। उसने, जो सड़क पर भिखारी बैठा था हाथ में कटोरा लेकर, उसने उसकी सूंड से की पूंछ से क्या किया? उसका कटोरा गिरा दिया। अब भिखारी को आया गुस्सा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक कटोरा ही है, और इसी को हाथी ने गिरा दिया। भिखारी को गुस्सा आया, उसकी पूंछ पकड़ ली हाथी की। अब हाथी वहीं के वहीं टस के मस नहीं हो पा रहा, हाथी वहीं रुक गया। भिखारी ने पूंछ पकड़ ली, हाथी रुक गया। बताइए क्या ये हो सकता है? लेकिन कहानी कहती ऐसा हुआ। राजा ने देखा कि हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। कहा एक भिखारी उसकी पूंछ पकड़ के खड़ा है और हाथी चल नहीं पा रहा। एक भिखारी ने हाथी को रोक लिया। राजा साहब नीचे उतरे, कहा भाई तुम्हें इस सड़क पर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, तुम तो इतने बलवान हो जो हाथी को रोक सकते हो। चलो हमारे राजमहल में, बढ़िया 56 प्रकार के भोजन करना और सारी सुख सुविधाएं तुमको मिलेंगी, वहीं रहना। सिर्फ एक काम करना है, सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर में दिया जलाना है और आरती करना है, बस इतना ही करना। संत हैं आप, इतना ही काम करना है आपको, और बढ़िया 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, बढ़िया से सुख सुविधाओं से रहना। आपको क्या जरूरत है भीख मांगने की? भिखारी चला गया। कुछ दिन के बाद राजा का मित्र मिलने आया उनसे, राजा का मित्र मिलने आया। अब राजा अपनी प्रशंसा में कुछ कुछ बता रहे थे। कहे अरे हमारे यहाँ तो ऐसे भी भिखारी हैं जो हाथी की पूंछ पकड़ के हाथी को रोक सकते हैं। इतने बलवान भिखारी, और सैनिक और सिपाही और मंत्रियों की तो बात ही छोड़ दो। तो उसके मन में भी जिज्ञासा हुई कि इतना बलवान भिखारी देखना चाहिए। तो राजा साहब ने कहा ठीक है। तो भिखारी के पास आए तो कहा देखो आज इज्जत का सवाल है और हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, जैसे उस दिन हाथी रोका था ऐसे हाथी रोक देना। कहा बुलाओ हाथी। हाथी बुलाए तो जैसे ही भिखारी ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो भिखारी घसीटते हुए चला गया, हाथी को नहीं रोक पाया। भिखारी घसीटते हुए हाथी के पीछे पीछे जा रहा, हाथी को नहीं रोक पाया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब तुम भीख मांग के रूखा फीका खाते थे, समय से नहीं मिलता था, तब तुमने हाथी को रोक लिया था, और आज तुम 56 प्रकार के भोजन खा रहे हो, तुम हाथी को नहीं रोक पाए, इसका कारण क्या है? उसने कहा कि कारण क्या है? कहाँ गई हो तुम्हारी ताकत, कहाँ गई हो तुम्हारी शक्ति, कहाँ गया हो तुम्हारा बल? तो भिखारी ने हाथ जोड़कर मुस्कुरा करके कहा राजा साहब मेरी उस ताकत को चिंता खा गई। कहे क्या चिंता खा गई? कहे बस 4 बजे उठना है, दिया जलाना है, आरती करना है,
बस यही चिंता लेके सोता था, यही चिंता लेके जगता था। इसलिए मेरी उस निश्चिंतता को, उस निर्भयता को, मेरी ताकत को वो चिंता खा गई। तो जो व्यक्ति क्रोध करेगा या अहंकार करेगा या किसी प्रकार के लोगों में दोष दुर्गुण या कमी देखेगा, उसका जीवन चिंता भी ग्रसित होगा, क्रोध भी ग्रसित होगा, लोभ मोह सारे विकार आएंगे उसमें। एक विकार आदमी को गज अलिमीन पतंग मृग जरे एक की आँच, कबीर उनकी कौन गति जिनको लागे पाँच। अरे यहाँ तो पाँच क्या 2500 नहीं, 30 नहीं, पता नहीं कितने सारे विकार हमारे जीवन में हैं, बहुत सारे विकार हैं। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे पाँच ढूंढा एक नारी। यहाँ तो 5 की संख्या कबीर साहब बता रहे हैं। आदमी को कितने सारे विकार हैं। तो इसलिए इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे तो हमारे जीवन से क्रोध अवश्य दूर होगा, लेकिन सोचने मात्र से नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा? सोच तो लिए, अब उसको हमको जीना है। उस प्रकार से जो सोच हमने बनाई है जीवन में, हम जो सोचते हैं उसके प्रकार करना पड़ता है। तो क्रोध के बाद हमें अब समझ आ गया कि नुकसान है, तो क्या करें अब हम? क्षमावान शीलवान महापुरुषों का स्मरण करें, उनके सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। प्रातः उठ कर के रोज ये संकल्प लें, बिस्तर पर जाते समय संकल्प लें, अच्छे विचार रखूंगा, सबके प्रति सद्भावना रखूंगा, सब में अच्छाई देखूंगा, सद्गुण देखूंगा, और कभी क्रोध नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, मोह नहीं करूंगा। दिन भर के काम काज में फिर वो इस बात का ध्यान रखे। शाम को फिर सिंहावलोकन करे कि मुझे क्रोध तो नहीं आया, किसी प्रकार का विकार तो नहीं। अभी यहाँ तो क्रोध ही की बात चल रही है, क्योंकि क्रोध के बारे में पूछा गया है। तो रात में सोते समय दिन भर का सिंहावलोकन करें, कब कब क्रोध आया, कितनी बार आया, किन बातों को लेकर के आया, उचित आया कि अनुचित आया। अरे वो अनुचित ही है क्रोध, तो इसलिए अनुचित है कि दूसरे की गलती, इस पर से क्रोध आया, अपनी गलती नहीं दिख रही है, इस पर से क्रोध आया, तो दोनों अनुचित है ना। दूसरे की गलती देखना भी अनुचित और अपनी गलती ना देखना ये भी अनुचित है। इसी कारण से क्रोध आ रहा है, तो इस गलती को, अपनी गलती को हम ठीक करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? महापुरुषों के जीवन को, दर्शन को, उनकी रहनी को, आचरण को देख करके, सुन करके, समझ करके अपने जीवन में उतारना है। अपने दोषों पर भयंकर गिलानी करना है। जब तक अपने दोषों पर, दुर्गुणों पर, कमियों पर हम ग्लानि नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन के क्रोध का दमन नहीं हो सकता है। तो निश्चय पूर्वक हमें ये काम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और अपनी इस गंदी आदत को जीतने में हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, विजयी होना चाहिए। क्रोधी मनुष्य को समझाने की बात, दूसरे व्यक्ति क्रोधी है तो उसे समझाने की बात क्या है? क्रोध के समय वह समझ तो सकता नहीं। अब क्रोध आ रहा, उसको तुम समझाने जाओ तो समझेगा नहीं। क्रोध उतर जाने पर उपरयुक्त बात समझाई जा सकती है। भैया देखो, क्रोध से तुमको क्या मिला? खुद ही कहेगा कि यार क्रोध नहीं जीत पाते, क्या करें हम, नुकसान तो हुआ। समझदारी है तो मानेगा वो इस बात को, बिल्कुल ही मूर्ख है तब फिर अलग बात है। कोई क्रोध में भर आया और यदि उस समय कोई हंस दे, विनम्र हो जाए, तो कितने लोग तो चिढ़ जाते हैं। भले लोग ये कहते हैं कि विनम्र हो जाओ, तुम हंस दो। क्रोधी आदमी के सामने कोई भी उपाय करो, वो ठीक होने वाला नहीं, उसका क्रोध शांत होने वाला नहीं। कितने क्रोधी के सामने हंस दो, मुस्कुरा दो, शांत रहो, तो वो मार देते हैं। ऐसा भी होता है। कहीं तुम हंस रहे हो, हमें गुस्सा आ रही, तुम्हें हंसी आ रही, बताओ काय हंसे? हंसने का यहाँ कौन सा प्रसंग चल रहा, उस पर से भी मार देते हैं। हुआ है ना, सबके साथ होता है। दुष्ट आदमी को कोई नहीं सुधार सकता है।
इसलिए दुष्टों को तो समझाना मूर्खता है। वो स्वयं टकरा टकरा करके मरेंगे। हाँ, यदि थोड़ी भी इंसानियत है, समझदारी है, तो उसको ये बता दो, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दो। बाकी क्रोध करने वाला, जब आग जलती है तो अपने आप फिर सब कुछ को जला करके वो भस्म हो जाती है। उस आग से बचो तुम। क्रोध करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। लोभ करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। दूसरों का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। दूसरों को सताने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो ऐसी बोनी ही कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे कर्म ही कर रहा है। जैसे ओला होता है, स्वयं तो नष्ट होता है लेकिन फसल को भी नष्ट कर देता है। रामायण में लिखा है ना, ओला ऐसे होता है जो खुद भी नष्ट होता है अपने आप, कोई नष्ट नहीं करता उसको, लेकिन वो दूसरों को नष्ट करके जाता है। तो इसी प्रकार से क्रोधी आदमी है, लोभी आदमी है, मोही आदमी है, वो खुद भी नष्ट होगा, वो ओला ही है। तो क्रोध करने से मैंने बताया कि सब प्रकार से अपने जीवन को, अपनों के जीवन को हानि है। क्रोध नहीं करना चाहिए। थोड़े जीवन की जिंदगानी है, थोड़े समय की जिंदगानी है, इसमें हंसो, मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, सबको सुख से रहने दो और तुम भी सुख से रहो। 4 दिन में आदमी यहाँ से चला जाता है। सुबह शुभ कर्म के संस्कार लेकर के यहाँ से वो पलायन कर जाता है और उसी के अनुसार उसकी गति और मुक्ति होती है। ये बाद में कथा रामायण भागवत कराते रहते हैं घर परिवार वाले लोग, उस जीव को कोई फर्क पड़ता नहीं। कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना, पितरों को वो पानी दे रहे थे। कहे क्या हमारे यहाँ पानी देने से, दाना देने से, कई पंडितों को दान देने से हमारे पितरों को मिलेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा बिल्कुल नहीं मिल सकता है। मिलने का कोई, उनके तक भेजने का कोई साधन ही नहीं है। कैसे भेजोगे? कहा पंडित लोग तो कहते हैं, पुराणों में भी लिखा है। इसको प्रयोग पूर्वक आप हमें कैसे समझाएं, हम कैसे माने? यदि पंडितों को देने से हमारे पितरों को नहीं मिलता है तो इसका प्रमाण क्या है? कहे वो भी तो प्रमाण नहीं देते हैं कि उनको मिलता है, क्या प्रमाण है? कहे तो आप प्रमाण दो ना कि नहीं मिलता है। महात्मा बुद्ध से कहा कि आप प्रमाण दीजिए कि नहीं मिलता है। कहा ठीक है, कल आना। नदी के तट पर आना और एक घड़े में पत्थर और एक घड़े में घी भर के लाना। राजा पूरी प्रजा के साथ, पंडितों के साथ महात्मा बुद्ध का इंतजार कर रहा है नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध आए अपने शिष्यों के साथ। कहे घड़ा लाए हो? कहे बिल्कुल, सारी तैयारी से आए, व्यवस्था से आए। कहे ऐसे करो, पंडित जी को ये दोनों घड़ा नदी की बीच धारा में समर्पित करो। पंडित जी को दिए। कहे पंडित जी इस पत्थर वाले घड़ा को फोड़िए। पंडित जी ने फोड़ा। कहे अब मंत्र उच्चारणों के द्वारा आपकी पूजा विधि विधान जो भी है नियम, उसके अनुसार इन पत्थरों को जल पर तैराइए। महात्मा बुद्ध कह रहा है। पंडित जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, किसी भी मंत्र में ये शक्ति नहीं है कि पत्थर को मैं पानी पर तैरा सकूं, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। कहे अच्छा दूसरा घड़ा फोड़ दो, घी वाला दूसरा फोड़े। कहे पंडित जी ये जो घी जल पर तैर रहा है, मंत्र के द्वारा इसको जल में नीचे डुबाओ, ऊपर न तैरे ये घी, नीचे इसको नीचे जम जाए, नीचे जमा करो। कहे भी नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तुम पत्थर को नहीं तैरा सकते, घी को नहीं नीचे नहीं कर सकते, तो तुम पितरों को भोजन कैसे दे दोगे, जल कैसे दे दोगे? उनको जो तर्पण करवा रहे हो, उनको खिला रहे हो, पिला रहे हो, जो जा चुके, शरीर को यहीं त्याग करके चलेगा। अब ये अन्न पानी, ये छाता, ये सोना, ये चांदी, ये जो भी मिल रहा है आपको, गद्दा पल्ली तकिया कंबल, जो भी सामग्री आप यजमानों से, राजा से, महाराजाओं से लेते हो, पंडितों को, पुरोहितों को बहुत सताया गया।
ये क्षत्रियों के द्वारा, तब तो परशुराम जी ने कितनी बार क्षत्रियों से विहीन की पृथ्वी, 21 बार इनको हराया। ये पंडितों ने ऐसे नियम बनाए। अब उस समय क्या समय था, क्या स्थिति थी, क्यों इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं, इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है। क्यों बनाए गए ये भय, ये प्रलोभन क्यों दिखाया गया? कलम से, शास्त्रों जैसे संविधान लिख दिया गया, ऐसे इन लोगों ने भी अपना संविधान लिखा, डरवाया लोगों को। पूजा, दान, ये तरह तरह के नियम बनाए कि ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसी ऐसी पीड़ा होगी, ये होगा वो होगा। ऐसे तो ये हमें लूट रहे हैं, सता रहे हैं, हमें कुछ देते ही नहीं हैं। छत्री लोग अपना कमा रहा है, खा रहा है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी हथखंडे हैं और बड़े, जिनको जो कमजोर पक्ष है वो अपने बचाव के लिए या अपने अधिकारों के लिए बहुत प्रकार के जुगाड़ लगाते हैं लोग। तो किसी के कथा से, भागवत से या पूजा पाठ से या पिंडदान से या तर्पण से आपके पितरों को, माता पिता को या हमको स्वयं को, हम मर के जाएंगे, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मुझे अच्छे संस्कार आज बना करके जाना है। आज अच्छे संस्कार बना करके मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे लिए मेरे परिवार के लोग या मेरे इष्ट मित्र या मेरे गुरु भाई, गुरु बहन या गुरुदेव जी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई है, अकाट सत्य है, निर्मम सत्य। किसी को पसंद आए ना आए, कोई माने ना माने, सच्चाई तो यही है। हमारा पेट तभी भरता है जब हम स्वयं अपने हाथ से मुंह में ग्रास ले जाते हैं और चाब करके खाते हैं। अभी किसी की तबीयत खराब हो जाए और निगलने में समर्थ ना हो, हम तो जूस दे रहे हैं उनके मुंह में, हम तो दाल का पानी डाल रहे हैं उनके मुंह में चम्मच से या कटोरी से, लेकिन वो निगल ही नहीं पा रहा है, उनके पेट में जाएगा। अब डॉक्टर के द्वारा, बाटल के द्वारा जा रहा है, फिर भी उनकी डाइजेशन नहीं हो रहा, किसी काम आएगा? आएगा। इसलिए आज वर्तमान के समय में इस स्वस्थ अवस्था में इस मनुष्य शरीर को पा करके मुझे अपने कर्मों को अच्छा बनाना है। मैं ही बनाऊंगी, दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है। गुरुजी हो, माता पिता हो, पुत्र हो, अपने अपने ढंग से हमारे लिए कुछ करते हैं, लेकिन हम लेने के या पाने के लायक नहीं, सक्षम नहीं। क्यों? क्योंकि जब थे तब हमने लिया नहीं, तब हमने किया नहीं। अब तो हम छोड़ के शरीर चले गए, अब क्या कर पाओगे? तो आज वर्तमान में हमको करना है। स्वार्थ में फंसे हुए जीव को परमार्थ की कमाई करने का क्या उपाय है? ये अगला प्रश्न है कि स्वार्थ में फंसे हुए जीव हैं, उनको परमार्थ की कमाई करने का उपाय क्या है? कैसे परमार्थ की कमाई करें? हम तो स्वार्थ में, क्योंकि सब लोग कहते हैं भैया स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, हम परमार्थ की कमाई कैसे करें? क्योंकि हम सभी लोग स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति। तो हम सब स्वार्थ में फंसे हैं, परमार्थ की कमाई कैसे करें? तो संतों के सत्संग के द्वारा, सदग्रंथों के अध्ययन के द्वारा बराबर बारंबार अच्छे विचार अपने मन में लाते रहिए। स्वार्थ की आसक्ति की जो भावना बन गई है उसको जीतने की क्षमता प्राप्त करिए। वैसे तो सब जीव स्वार्थी है, सबको स्वार्थ की आवश्यकता है। बिना स्वार्थ के, बिना भोजन के, बिना वस्त्र के, बिना निवास स्थान के, जीवन धारण उपयोगी अन्य वस्तुओं के उपार्जन के, संग्रह, रक्षा, उपभोग आदि के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। ये तो हम सबका मोटा मोटा स्वार्थ है। लेकिन मनुष्य के स्वार्थ और अन्य प्राणियों के स्वार्थ में अंतर है। कुत्ता के सामने रोटी डालोगे तो झगड़ेगा, खा नहीं पाएगा, धूल में मिला देगा, है ना। लेकिन मनुष्य के सामने यदि रोटी डालोगे तो बांट के खाएगा। ये मनुष्यता है, बांट करके खाना और खिलाना, जियो और जीने दो, ये मनुष्यता है। और पशुता क्या है?
छीनना, लूटना, मारना, सताना, ये पछता है। अन्य प्राणियों को नहीं देखते आप डिस्कवरी चैनल पर? बचपन में मैंने देखा छोटे जीव जंतुओं को बड़े जीव जंतु खा जाते हैं। सर्पणी स्वयं अपने बच्चों को खा जाती है। केकड़ा अपनी माँ को ही खा जाता है, बच्चे कहते हैं उसकी माँ को खा जाते हैं। ऐसी कई बड़े अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं प्रकृति में। और मनुष्य भी यही करता है, तो फिर इस स्वार्थ से ऊपर कैसे उठेगा? परमार्थ की कमाई तो केवल मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर तो ज्ञान ही नहीं है। मनुष्य के अलावा जितने भी देहधारी प्राणी हैं उनमें कोई समझदारी, उनकी मन बुद्धि का किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करके यदि हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, हक छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपने संस्कारों को हम बिगाड़ रहे हैं। हम परमार्थ की कमाई नहीं कर सकते, फिर अन्य खानियों में जा करके या इसी मनुष्य शरीर में अभी वर्तमान में दुख मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। कहाँ मन सुखी है? कहाँ हंस रहे हैं? कहाँ दूसरों को हंसने दे रहे हैं? हर समय चिंता में, भय में, शोक में, क्रोध में, लोभ मोह की आग में जल रहा है। जल रहा है कि नहीं जल रहा है? आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार। जग में होते न संत जन तो जल मरता संसार। इस संसार में केवल वही सुखी है जो संतों की शरण ले लेता है, जो सद्ग्रंथों का अध्ययन करता है और सद आचरण से जीता है, त्याग से, वैराग्य से जीता है, भलाई और परोपकार से जी रहा है, वही व्यक्ति सुखी है। इस संसार में यदि दानी ना होते, दाता ना होते, धर्मात्मा ना होते, परमार्थी ना होते, समाज की सेवा करने वाले, इस देश की रक्षा करने वाले ना होते, तो ये संसार कैसा होता बताओ? सभी लोग इस प्रकार से होते जिस प्रकार से दुष्टी हैं, पापी हैं, जो लोगों को छीन रहा है, लूट रहा है, क्रोध कर रहा है, स्वार्थ में पड़े हुए हैं, सब स्वार्थी हैं। तो संसार की क्या दशा होती? क्या दशा होती? आज तक कोई जी नहीं पाता। और आज जो इस प्रकार से जी रहा है वो जीते जी मुर्दा है। वो जी नहीं रहा, रोज मर मर करके जी रहा है। वो जीने का आनंद ले ही नहीं पा रहा। जीवन है क्या? वो जीने का आनंद नहीं ले पा रहा। तो हम सबको जीने का आनंद लेना है, जीवन का आनंद लेना है। इसके लिए पुरुषार्थ करें, परमार्थ की कमाई करें, अपने क्रोध को जीतें, अपने अहंकार को त्यागें, दूसरे की कमियों को न देखें, अपनी कमी को देखें, संत गुरु की शरण लें, उनकी चरण वंदना करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, रोज पवित्र भावना को लेकर के उठें, परोपकार और सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर के लोगों को भलाई करें, सहयोग करें, दान दक्षिणा दें और खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं। इस प्रकार की भावना के साथ जो जीवन जीता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा है लेकिन हम दूसरों को लूट रहे हैं, इसलिए हम और हमारे लोगों को, इस संसार को हम दुखी कर रहे हैं। तो हम ना खुद दुखी हों, न दूसरों को दुखी करें, अपने संस्कारों को सुंदर बनाएं, सुखमय और प्रसन्नतामय जीवन जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना कर लेते हैं और सत्संग को विराम देते हैं। श्रोता जनों से हमारा निवेदन है कि इन विचारों से आपको क्या लाभ मिल रहा है, अपनी प्रतिक्रिया अपने नाम सहित, पता सहित हमें देने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है।
काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केवल, मर्म न जानत केवल तुमको। वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करी सेव तुमको। वंदन है गुरु, है गुरुदेव तुमको। वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन